हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि आपके आगामी पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। तो देखिए, इन पक्षियों में से उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, हिमालय के मयूर के नाम से प्रसिद्ध मोनाल को राज्य पक्षी घोषित किया गया है। और मोनाल पक्षी हिमालयी क्षेत्र में, राज्य के हिमालयी क्षेत्र में 2500 मीटर से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और स्थानीय भाषा में इसे कहा जाता है मनियाल या फिर मोनाल। ये ध्यान रखेंगे, स्थानीय नाम आपसे पूछा जाए तो मनियाल या मोनाल इसका स्थानीय नाम है, जबकि वैज्ञानिक नाम है इसका लोफोफोरस इम्पी जेनेस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। तो देखिए, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम होता है सोसूरिया अवेलेटा। सोसूरिया अवेलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। और स्थानीय नाम आपसे पूछा जाए तो स्थानीय नाम है इसका कौल पदम। ये ध्यान रखेंगे, पहले पूछा जा चुका है स्थानीय नाम, तो याद रखेंगे कौल पदम इसका स्थानीय नाम है। और हिमालय क्षेत्र में 4800 मीटर से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई पर ब्रह्म कमल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस जनपद में अवस्थित है। तो देखिए, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है आपके पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1986 में इसकी स्थापना की गई। और यह अभयारण्य 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कस्तूरी मृग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है। तो देखिए, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है आलू। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में काचुला खरक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन। उत्तराखंड में काचुला खरक है कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो देखिए, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती है, जबकि विश्व में आपसे पूछा जाए तो विश्व में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखें, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय है। तो देखिए, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय है फरवरी से अप्रैल। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में कुल कितने जिले हैं। तो देखिए, आप सभी को पता ही होगा राज्य में कितने जिले हैं, 13 जिले हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। पहले पूछा गया ये क्वेश्चन है आयोग के द्वारा। तो देखिए, किस तिथि को, ये तिथि थी आपकी 1 जनवरी 2007। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया। तो देखिए, नया राज्य उत्तराखंड कब स्वरूप में आया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नवंबर 2000 को। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इन
विधानसभा सीटों में से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट कौन सी है? चक्राता विधानसभा सीट, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, तो देखिए कथन ए दिया हुआ है आपका उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य है, कारण 8 दिया है, राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है, उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो देखिए एक सही कौन सा है ये बताना है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है? तो देखिए उत्तरांचल यानी उत्तराखंड का जिला कौन सा नहीं है? रुड़की नहीं है, बाकी रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, बागेश्वर ये उत्तराखंड राज्य के जिले हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, तो देखिए उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? तो देखिए राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है ये बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 8, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और सरकार ने नवा नगर निगम श्रीनगर को बनाने की अभी घोषणा की है, लेकिन ऑफिशियली ये नहीं हुआ है, अभी नवा नगर निगम श्रीनगर नहीं बना है, केवल घोषणा की गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है, तो आप 8 ही करेक्ट करेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख जो होता है ये स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है। तो देखिए उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा ये आयोग है? ये है आपका दीक्षित आयोग, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि है, तो देखिए उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि है 9 नवंबर 2000, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9/11/2000 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? तो देखिए उत्तराखंड का जिला इनमें से कौन सा नहीं है? बिजनौर, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत का? 30% का क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो देखिए उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो देखिए उत्तराखंड जो है ये भारत का 27वां राज्य है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो देखिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ये कहाँ पर स्थित है? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए करेक्ट आंसर है आपका नैनीताल में, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या है, तो देखिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 11, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बागेश्वर, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। बागेश्वर जो है ये कुमाऊं मंडल में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखिए उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा है। तो देखिए पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा कितनी है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 50%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती हैं? तो देखिए मोनाल पक्षी जो हैं ये किस ऊंचाई तक मिलती हैं?
8,000 से लेकर 20,000 फीट की ऊंचाई तक। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है किस देवता को? शिव को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग है। तो देखिए 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग कौन सा है? ये विभाग है सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन व जन सेवा विभाग। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है और यह विभाग वर्ष 2011 में सृजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष। राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन है? विजया बड़थवाल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है? संस्कृत। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड की द्वितीय राज्य भाषा है। तो देखिए उत्तराखंड की द्वितीय राज्य भाषा बतानी है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, सूचियां सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो देखिए सूचियां यहाँ पे सुमेलित कर लेनी है। सूची फर्स्ट में आपको विकास खंड दिए हुए हैं, सूची सेकंड में जिला दिया हुआ है, कौन सा विकास खंड किस जिले से सुमेलित है तो यहाँ पे करेक्ट कर लेना है। देखिए हवालबाग की बात करें तो हवालबाग जो है ये आपके अल्मोड़ा में है। हवालबाग विकास खंड अल्मोड़ा जनपद में है। डुंडा विकास खंड जो है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है। ओखलकांडा विकास खंड कहाँ पर है? देखिए ओखलकांडा विकास खंड है आपके नैनीताल जनपद में। और खानापुर विकास खंड है कहाँ पर? हरिद्वार में। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए करेक्ट आंसर है आपका इसमें से ऑप्शन सी। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं। तो देखिए उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले यहाँ पे बताने हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चमोली व चंपावत। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है चमोली, जबकि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है चंपावत। इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही है। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही बताने हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी और नैनीताल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए सुरक्षित हैं? तो देखिए राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए आरक्षित यानी सुरक्षित हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 सीट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे श्री सुरजीत सिंह बरनाला। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, पंचायतों में महिलाओं कि कितने प्रतिशत आरक्षण दिए गए हैं? तो देखिए पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए गए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 50%। अगला क्वेश्चन है, राज्य सेवा में एससी, एसटी व ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। तो देखिए राज्य सेवा में एससी, एसटी, ओबीसी को कितना आरक्षण दिया गया है? देखिए एससी को दिया गया है 19%, एसटी को 4% और ओबीसी को 14%। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया है। तो देखिए राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कितना आरक्षण? 2% का आरक्षण, जबकि राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों को आरक्षण दिया गया है। तो देखिए राज्य में भूतपूर्व सैनिक जो हैं इनको 5% का आरक्षण, जबकि खिलाड़ियों को 4% का आरक्षण दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिले कब सृजित किए गए? तो देखिए रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिले सृजित किए गए वर्ष 1997 में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, किस जिले में सर्वाधिक गाँव हैं? तो देखिए सर्वाधिक गाँव वाला जिला कौन सा है? ये जिला है आपका पौड़ी गढ़वाल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है। तो देखिए गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? पौड़ी में है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? तो देखिए राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था को कब से लागू किया गया है?
वर्ष 1874 से। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। अगला देखेंगे, निम्न जिलों व तहसीलों में कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए इन जिलों और तहसीलों में कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न जिलों व ब्लॉकों में कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार, गरुड़, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो देखिए इन जिलों में से सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले का है ये बताना है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिद्वार। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी। तो देखिए उत्तराखंड राज्य की महिला राज्यपाल कौन थी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती मार्गरेट अल्वा। और कौन थी इसके अलावा आप कमेंट करके बताइएगा, मार्गरेट अल्वा के अलावा उत्तराखंड राज्य की महिला राज्यपाल कौन थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो देखिए उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, एक सदस्य। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है। तो देखिए राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किससे देता है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। तो देखिए उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 मंत्री। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित किए गए हैं, इन सीटों की संख्या है 2। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे। तो देखिए उत्तराखंड के पहले राज्यपाल बताने हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री सुरजीत सिंह बरनाला। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो देखिए उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प है। तो उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म कमल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, ये लागू किया गया 27 मार्च 2016 को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे। तो देखिए उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक बताने हैं, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक कांत सरन। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ था। तो उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड अभी बताया मैंने 1 जनवरी 2007 को हुआ था उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, मोनाल किस राज्य का पक्षी है। तो देखिए मोनाल जो है ये उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में विकास खंडों की संख्या कितनी है, 95। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल है फुटबॉल। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है। तो देखिए कौन सा सत्य नहीं है इनमें से। उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांस है। उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल बैडमिंटन। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल। उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कस्तूरी मृग। तो कौन सा इसमें से सत्य नहीं है। उत्तराखंड का राज्य खेल बैडमिंटन। उत्तराखंड का राज्य खेल अभी मैंने बताया आपको कौन सा है, फुटबॉल है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो देखिए उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 सीटें। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं। तो उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 सीटें। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो देखिए उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय ये कहाँ पर स्थित है, नैनीताल में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो देखिए कुमाऊं मंडल के कितने जनपद, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे अजय विक्रम सिंह। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? देखिए कुमाऊं मंडल में है 6 जिले। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है कौन सी? यहाँ पे आपका राइट आंसर है देखिए संस्कृत। करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है संस्कृत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राज्य पशु है? तो उत्तराखंड का राज्य पशु है इनमें से कौन सा? कस्तूरी मृग। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है तो ब्रह्म कमल उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, राज्य के लिए महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है ये किसके द्वारा की जाती है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो देखिए उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का जो चुनाव है ये कौन करता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? तो देखिए कौशिक कमेटी जो थी इसका गठन कब किया गया था? वर्ष 1994 में। और फल उद्योग का देश या फिर ऑर्चर्ड कंट्री किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बटिया को, जो कि आपके अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत माता मंदिर की स्थापना की गई थी, भारत माता मंदिर जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1983 में, 1983 में भारत माता मंदिर की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, गणेश शिला शेष तीर्थ संबंधित किस जनपद से था? तो देखिए गणेश शिला शेष तीर्थ का जो संबंध है ये किस जनपद से है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिहरी जनपद से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है आपके गुर्जू क्षेत्र को। आप कमेंट करके बताइएगा कि कुमाऊं का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है, कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर लीजिए और शेयर करना है आपको इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, खेड़ी देवी किसके प्रमुख देवता है? खेड़ी देवी जो है ये प्रमुख देवता है किसके? इसका करेक्ट आंसर है बोक्सा जनजाति के। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में चर्म कार्य करने वालों को क्या कहा जाता है? देखिए राज्य में जो चर्म कार्य करते हैं इनको कहा जाता है शार्की। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गंगवाड़श्यु महोत्सव मनाया जाता है तो देखिए गंगवाड़श्यु नामक जो महोत्सव है ये आपके नवंबर माह में मनाया जाता है और किस जनपद में मनाया जाता है? जल्दी से आंसर कीजिए इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, गागली युद्धोत्सव किन दो गांवों में आयोजित होता है? तो देखिए गागली युद्धोत्सव ये आयोजित होता है किन दो जनपदों में? ये जनपद है आपके उत्पाल्टा कुरोली। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मसूरी वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? मसूरी वन्य जीव विहार जो है आपका इसका क्षेत्रफल है कितना? 10.82 वर्ग किलोमीटर, 10.82 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन देखें, राज्य में किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं? तो देखिए पाताल तोड़ जो कुएं हैं ये मिलते हैं तराई क्षेत्र में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फूलों की घाटी किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है? फूलों की घाटी आती है आपके किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत? वृहद हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत फूलों की घाटी जो आपके चमोली जनपद में स्थित है और ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये ध्यान रखेंगे कब इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला है, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो देखिए ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है किसको? भगवान शिव को। अगला क्वेश्चन है, थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं तो देखिए थारू जनजाति के जो लोग होते हैं ये अधिकांशतः उधम सिंह नगर जनपद में निवास करते हैं।